Hello everyone, I hope you all are doing very well. So today my topic is SWOT analysis, that is strength, weakness, opportunities and threats. So SWOT analysis is a very important as well as interesting topic. तो SWOT एनालिसिस जो है ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में या बाकी सब्जेक्ट्स में भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो SWOT एनालिसिस जो है वी डू SWOT एनालिसिस फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज एज वेल एज फॉर पर्सन्स, ठीक है। इट्स नॉट लाइक वी हैव टू डू SWOT एनालिसिस फॉर कंपनीज ओनली, उन्हीं का स्ट्रेंथ पता होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज पता होना चाहिए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू कैन डू SWOT एनालिसिस ऑफ अ पर्सन एज वेल। सो किसी इंसान की स्ट्रेंथ जान लो भाई, किसी का अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स उसके बीच में क्या आ रहे हैं, उस चीज के लिए आपको SWOT एनालिसिस जो है काफी यूजफुल मिलेगा, ठीक है। तो SWOT एनालिसिस जो है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रेंथ वीकनेस कहाँ आता है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स किधर आता है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बताया था कि हमारे पास हमारा एनवायरनमेंट रहता है। एनवायरनमेंट हमने डिस्कस किया था सही तरीके से, और हमने हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत डिस्कस किया, सही। So there we discuss where our internal environment exists and what our external environment is all about, ठीक है ना। तो लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल नाउ। अब आपको पता है आपके एनवायरनमेंट के बारे में, आपको पता है कि SWOT एनालिसिस जो है मैंने आपको अभी बोला कि SWOT एनालिसिस जो है एनवायरनमेंट से काफी लिंक्ड होता है, ऑब्वियसली एनवायरनमेंट में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस इट नाउ। ओके, here it goes. So SWOT एनालिसिस जो डिस्कस करने से पहले, SWOT एनालिसिस जैसा कि हमें पता है इसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आती है। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि इंटरनल में क्या आता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या आता है। जैसा कि हमने देखा था लास्ट टाइम, हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है, which exists within the organization, which is controllable, which we can handle. Internal environment can be handled by the organization, it can be controlled, ठीक है। इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आ रही हैं, कुछ हो रहा है, तो हम उसको कंट्रोल अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इंटरनल एनवायरनमेंट जो है इसको आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। इसमें वो चीजें आती हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही होती है, लाइक मैन, मनी, मशीनरी, मटेरियल, इन चीजों को आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो ये हो गया आपका इंटरनल एनवायरनमेंट। और SWOT एनालिसिस में जो आपकी स्ट्रेंथ है एंड वीकनेसेस है, दे बोथ एग्जिस्ट इन द योर इंटरनल एनवायरनमेंट। यस, द इंटरनल एनवायरनमेंट refers to all factors within an organization. Please try to understand what I'm saying. The internal environment refers to all the factors within an organization that impact strength or cause weakness of a strategic nature. So, जो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें वो सब फैक्टर्स आते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसकी वजह से आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में भी पता चलता है और आपको उन चीजों के बारे में भी पता चल रहा है जिसकी वजह से आप में वीकनेस आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक कंपनी रहती है, ठीक है। तो आपकी कोई कंपनी है, तो उसमें क्या है कि आपको इंटरनल एनवायरनमेंट की वजह से पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ्स हैं, मेरी कंपनी में क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या खूबी है, क्या स्ट्रेंथ है, मेरी ताकत क्या है। मेरी ये स्ट्रेंथ है कि मेरे पास बहुत अच्छा मैन पावर है, मेरे एम्प्लॉयज काफी ज्यादा बेटर है मेरे कॉम्पिटिटर से, ये मेरी स्ट्रेंथ हो सकती है ना। ये आपको अपनी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन पता चल सकता है। और वीकनेस, कहाँ हम वीक पड़ रहे हैं, कहाँ हम कमजोर पड़ रहे हैं, क्या वीकनेस है हमारे अंदर, ठीक है। ये चीजें जो है आपको आपका इंटरनल एनवायरनमेंट बोलेगा। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो आपको क्या बोलता है। ओके, तो आपका जो इंटरनल, पहले हम देखते हैं कि इंटरनल एनवायरनमेंट जो है आपको कैसे आपकी स्ट्रेंथ्स या वीकनेस के बारे में बोलता है। लाइक आपको आपका इंटरनल एनवायरनमेंट आपको थोड़ी ना कोई बाहर से आके बोलेगा कि आपकी फेवरेबल लोकेशन, आपकी लोकेशन तो बड़ी जबरदस्त है। हाँ, मतलब बाहर से आके आपको बोल सकता है, बट वो चूज आप खुद कर रहे हैं ना वो लोकेशन एज ए योर स्ट्रेंथ। मैंने इस जगह पर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया क्योंकि मुझे पता है वहां पे सब कुछ अवेलेबल है, तो वो आपकी एक स्ट्रेंथ बनती है वो लोकेशन, ठीक है। एक्सीलेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है आपका, वो आपकी स्ट्रेंथ है। वो आपका अपना है, आपके विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। वैसे ही
वीकनेस वीकनेस भी आपकी कैसे विद इन है, मतलब कैसे इंटरनल एनवायरनमेंट में आती है, क्योंकि ये आपकी अपनी वजह से है। अनसर्टन कैश फ्लो हो गया, ठीक है, या वीक मैनेजमेंट है आपकी, मैनेजमेंट जो आपकी है वो वीक है, किसी और ने वो थोड़े ना की, वो कहीं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ हो गया उस वजह से आपकी वीक मैनेजमेंट थोड़े हो सकता है, ठीक है, तो वो आपकी वीकनेस बन गई। ये होता है आपका इंटरनल एनवायरनमेंट विच रेफर्स टू द factors, those factors within an organization, these factors are within an organization that impact strength or cause weakness of a strategic nature, ठीक है। ये हमने देखा स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में, हमें इंटरनल एनवायरनमेंट से कैसे पता चलता है, ठीक है। देखिए पहले हमने देखा था स्वॉट एनालिसिस के बारे में, देन हमने देखा कि हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट में आता है स्ट्रेंथ और वीकनेस। कैसे स्ट्रेंथ और वीकनेस? स्ट्रेंथ मेरी क्या ताकत है वो मुझे पता है, ठीक है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या खूबियां हैं वो मुझे पता है, क्या मेरे ऑर्गेनाइजेशन की ताकत है, हमारी कोई अच्छी बात है, वो हमारी अपनी कंपनी की वजह से है, ठीक है, वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता है। और वीकनेस क्या है हमारे अंदर, वो भी हमारे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या हो रहा है उस वजह से वो वीकनेस आ रही है हमारे अंदर, ठीक है। ये हुआ आपका इंटरनल एनवायरनमेंट। नाउ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या आता है? योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द फैक्टर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच प्रोवाइड opportunities or pose threats to the organization, isn't it? ये जो है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है ये आपको आपके अपॉर्चुनिटीज या थ्रेट्स के बारे में बोलता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमने देखा आउटसाइड क्या हो रहा है, जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है या तो बहुत कम। मतलब एक्सटर्नल में हमने माइक्रो और मैक्रो देखा था, तो ठीक है ना, उसमें माइक्रो में हमने देखा कि उसको टास्क एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, जिसमें सप्लायर, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरर ये सब आते हैं और इन पर हमारा थोड़ा सा कंट्रोल होता है। लेकिन मैक्रो में जो होता है उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है, उसमें टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल, ये सब कुछ आता है, लीगल फैक्टर्स, वो सब आता है उसमें, और उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है। तो इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ही हमारी अपॉर्चुनिटीज या थ्रेट्स के बारे में हमें पता चलता है। उन अपॉर्चुनिटीज के बारे में जो एनवायरनमेंट में है, क्या अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास, किसी मतलब वो हमारी वजह से नहीं आई होती है, वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, वो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसा कि मैंने बोला, द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द फैक्टर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, which provides opportunities or both threats to the organization, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटीज, वो थ्रेट्स, ये थ्रेट आपके लिए कैसे बन सकता है? कंडीशन वेदर कहीं पे कुछ चेंज हो गया, वो आपके लिए थ्रेट बन सकता है। कोई कॉम्पिटिटर नया आ गया मार्केट में, ठीक है, वो आपके लिए थ्रेट बन के आ सकता है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट हो गया। कोई अपॉर्चुनिटी आ गई आपके लिए, ठीक है, कुछ कोई ऐसी चेंज आ गई जिसने आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी से साथ ले आई, ठीक है, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है, या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है। सो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, हमने देखा स्वॉट एनालिसिस में हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट आते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि इंटरनल एनवायरनमेंट में आता था स्ट्रेंथ और वीकनेस, एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स जो है हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है। इंटरनल एनवायरनमेंट हमने देखा वो एनवायरनमेंट जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है, जो हमारी कंपनी में है, ठीक है, हमारी कंपनी है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपकी कंपनी ले रही हूँ, उसमें हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या हमारी क्या ताकत है, और वीकनेस क्या, हम कहाँ पे कमजोर है, वो हमारी अपनी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट है। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है मतलब एक्सटर्नल आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो बाकी डेमोग्राफिक चेंजेस है, लीगल एनवायरनमेंट है, या आपके सप्लायर्स के रिलेटेड, कॉम्पिटिटर्स के रिलेटेड, इस ये एनवायरनमेंट जिसको आप कंट्रोल बहुत कम कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते हैं, वो हो गया आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। उसमें क्या आता है? अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। सो SW फॉर इंटरनल एंड OT फॉर एक्सटर्नल। और OT में क्या आता है? अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज क्या एग्जिस्ट कर रही है बाहर से आपके लिए, बाहर आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है कि जिसको आप ग्रैब कर सकते हैं, जिसको आप ज्यादा बना सकते हैं अपने लिए, क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या थ्रेट्स है जिनको आपको मिनिमाइज करना चाहिए। थ्रेट्स आपके लिए बाहर ही बनती है, आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए थ्रेट नहीं क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, थ्रेट आपके लिए बाहर और एनवायरमेंट में क्रिएट होता है। ऑलराइट, सो तो हमने क्या देखा? तो अब क्या है कि हमने देखा ये हमारा SWOT SWOT एनालिसिस। हमने देखा ये हमारा इंटरनल एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है।
ठीक है, द एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनाइजेशन एक्सिस्ट कैन देयरफॉर बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एक्सिस्टिंग इन द इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, देखा ना हमने, यही एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनाइजेशन एक्सिस्ट, हम इनको कैसे बोल सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एक्सिस्टिंग इन द इंटरनल एनवायरनमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स ऑपरेटिंग इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या है, स्ट्रेंथ और वीकनेस, एंड अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो है आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। अब हम देखते हैं कि ये है क्या, जो कि हमने बोला इंटरनल एनवायरनमेंट का स्ट्रेंथ और वीकनेस। ठीक है, स्ट्रेंथ जो है, strength is an inherent capacity which an organization can use to gain strategic advantage। मैंने आपको बोला स्ट्रेंथ जो है वो मेरी inherent capacity है, ठीक है, मेरी ताकत जो हम ऑर्गेनाइजेशन एज ए ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकते हैं ताकि हमें कुछ स्ट्रैटेजिक एडवांटेज हासिल हो। हमारी क्या ताकत है, इस ताकत को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमें कुछ स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिले। फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्ट्रेंथ है कि आपकी गुड रेपुटेशन है कस्टमर्स के बीच, आपका नाम कस्टमर्स में बन गया, आपका ब्रांड नेम बन गया है, तो वो आपकी एक स्ट्रेंथ बनती है। ठीक है, और उसको आप यूज कर सकते हैं कि आपको गेन हो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। रिसोर्सेज आपके आपके एसेट्स, आपकी प्रॉपर्टी, बाकी कॉम्पिटिटर्स जो है उनके पास ये एसेट्स नहीं है जो आपके पास है, वो आपके लिए एक स्ट्रेंथ है। ठीक है, आपके लोग, आपका एक्सपीरियंस, नॉलेज, आपके पास कितनी नॉलेज रहती है, आपकी कैपेबिलिटीज, योर ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज, या अगर आप इंसान की बात करें आपकी अपनी कैपेबिलिटीज कैसी है। सो स्ट्रेंथ जो है ये इनहेरेंट कैपेसिटी है which an organization can use to gain strategic advantage। Example of strengths are what I said, good reputation among customers, या जिसको आप ब्रांड नेम बोलते हैं, आपने बनाया है ब्रांड नेम, आपकी स्ट्रेंथ है। रिसोर्सेज, एसेट, पीपल, एक्सपीरियंस, नॉलेज, कैपेबिलिटीज, इन सब चीजों को आप एज ए स्ट्रेंथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा वीकनेस, जो एस ओ डब्ल्यू जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट में था। हमारा वीकनेस क्या आता है, वीकनेस इज लाइक स्ट्रेंथ इज एन इनहेरेंट कैपेसिटी, वीकनेस इज एन इनहेरेंट लिमिटेशन। ठीक है, ये एक लिमिटेशन है जो आपको रोक रहा है किसी चीज से। ठीक है, और कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है, विच क्रिएट्स स्ट्रैटेजिक डिसएडवांटेज। जैसा कि स्ट्रेंथ ने आपको स्ट्रैटेजिक एडवांटेज दी, लेकिन वीकनेस की वजह से आपको स्ट्रैटेजिक डिसएडवांटेज मिल रहा है। मतलब आप कहीं पे कमजोर पड़ रहे हैं, आपकी कमजोरी के बारे में आपको ये बोलता है। For example, gaps in capabilities, all right, या financial deadlines, आपके पास पैसे की कमी हो रही है, financial deadlines आ रही हैं, low morale है, over dependence on a single product line, आप एक ही प्रोडक्ट पर टिके हुए हैं, मतलब आपके पास है ही नहीं, आप उसी पर डिपेंड है। ठीक है, आपका दारोमदार उसी पर है, वो आपकी वीकनेस बनती है, आपकी कमजोरी बनती है कि आप किसी चीज पर डिपेंड हो रहे हैं, आपके पास फाइनेंस का प्रॉब्लम पड़ रहा है, गैप्स आ रही हैं कैपेबिलिटीज में, वो आपकी वीकनेस बताई जाती है। सो वीकनेस जो है ये लिमिटेशन है जो आपको कहीं पे बढ़ने से रोक रही है, कहीं पर वो एक स्ट्रैटेजिक डिसएडवांटेज है। ये हुआ हमारा स्ट्रेंथ और वीकनेस जो कि हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में आता है। ठीक है, ये हमने देखा कि हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में कैसे हमारा स्ट्रेंथ और वीकनेस आता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो हमें किसके बारे में बोलता है, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो हमारे अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में बोलता है, उसमें हम देखते हैं क्या आता है। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटीज, व्हाट इज एक्चुअली अपॉर्चुनिटी। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या होता है, एक फेवरेबल कंडीशन जिसको हम बोल सकते हैं। अपॉर्चुनिटी एक्चुअली इज अ फेवरेबल कंडीशन इन द ऑर्गेनाइजेशंस एनवायरनमेंट, ठीक है, which enable it to consolidate and strengthen position। ठीक है, ये आपको क्या करता है, ये कंसोलिडेट करने में या अपनी स्ट्रेंथ पोजीशन करने में, अपनी पोजीशन स्ट्रांग बनाने में आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी एक फेवरेबल कंडीशन है, सिंपल वर्ड्स में एक फेवरेबल कंडीशन, कोई अच्छी चीज हो रही है, आपको उसकी वजह से कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई मौका मिल रहा है, कि एनवायरनमेंट में कुछ हो रहा है जिसकी वजह से आपको मौका मिल रहा है कि अपनी पोजीशन जो है वो मजबूत करो। ठीक है, जैसे कि इकोनॉमिक बूम हो गया, कोई फेवरेबल डेमोग्राफिक शिफ्ट हो गया, चलो जी आपको उसकी वजह से बड़ा फायदा हो रहा है, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, अराइवल ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आपके लिए मतलब कोई नई टेक्नोलॉजी आई, उसका फायदा उठा सकती है आपकी कंपनी, उसका फायदा उठा सकती है, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के आ सकती है। कोई रेगुलेशन, लूजिंग ऑफ रेगुलेशंस, रेगुलेशन कहीं पे काम हो गए, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है, कस्टमर नीड्स में कुछ ऐसा हो गया, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनकर आ गया। ठीक है, ये होता है हमारा अपॉर्चुनिटी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होता है। ये अब आपने नोटिस किया होगा कि स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसे इंटरनल है, और अपॉर्चुनिटी जो अभी आपने सिर्फ अपॉर्चुनिटी देखा वो कैसे एक्सटर्नल है।
ठीक है। और थ्रेट थ्रेट भी जो है ये आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है। हाउ थ्रेट? बिकॉज थ्रेट इज एन अनफेवरेबल कंडीशन इन द ऑर्गेनाइजेशंस एनवायरनमेंट which actually creates a risk for or cause damage to the organization, isn't it? Threat जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है ये एक unfavorable है, जैसे कि अपॉर्चुनिटी फेवरेबल है, थ्रेट जो है ये अनफेवरेबल कंडीशन है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से रिस्क क्रिएट होता है या कोई प्रॉब्लम या कोई डैमेज होता है, नुकसान होता है ऑर्गेनाइजेशन को, उसको हम थ्रेट बोल सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल जैसे थ्रेट में हम देखते हैं इकोनॉमिक डाउनटर्न हो गया, कभी कोरोना वायरस, उसकी वजह से इकोनॉमिक डाउनटर्न्स हो गए, कोई डेमोग्राफिक शिफ्ट हो गया, ठीक है, कोई कॉम्पिटिटर जी नया आ गया, उसने आपको ऐसा धक्का दिया कि आपके लिए वो थ्रेट ही बन गया, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट हो गया कस्टमर टेस्ट में, कस्टमर ने सडनली ऐसा शिफ्ट मारा, ऐसा टर्न मारा कि वो आपके लिए थ्रेट बन गया। उनको उनका टेस्ट चेंज हो गया, डिमांड हो गई, कोई नई रेगुलेशंस आ गई, कोई अनफेवरेबल पॉलिटिकल या लेजिस्लेशन चेंजेस हो गई, ठीक है, कोई नई टेक्नोलॉजी ऐसी आई जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक। ये आता है आपके थ्रेड्स में। आई होप ये आपको समझ आ गया कि इंटरनल एनवायरनमेंट में कैसे स्ट्रेंथ्स और वीकनेस आता है और एक्सटर्नल में कैसे अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स आता है। मैं आपको और कुछ एग्जांपल देती हूँ। पहले क्या है कि ये जो है ना, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये अंडरस्टैंड करें, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स एंड द इंटरनल एनवायरनमेंट in terms of strength and weakness is of crucial importance for the existence or for the existing growth profitability of any organization, ठीक है। इसीलिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच होना चाहिए जिसकी वजह से यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट, ठीक है, इन स्वॉट एनालिसिस। फॉर एग्जांपल आपको मैं थोड़ी और एग्जांपल्स देती हूँ स्ट्रेंथ्स की। स्ट्रेंथ मतलब फेवरेबल लोकेशन, एक्सीलेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ISO 900 क्वालिटी सर्टिफाइड, established R&D centers या good management या reputation, इसको हम strength ले सकते हैं। weakness में हम देखते हैं uncertain cash flow, weak management information system, absence of strong USB for major product lines, low workers commitment, ठीक है। अपॉर्चुनिटी में आता है फेवरेबल इंडस्ट्री ट्रेंड्स, लो टेक्नोलॉजी ऑप्शन अवेलेबल, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ निश टारगेट मार्केट या थ्रेट, unfavorable political environment, obstacles in licensing new business, lack of sustainable financial backing, ये सब आता है आपके SWOT एनालिसिस में, ठीक है। सो SWOT एनालिसिस जो है ये कब इवॉल्व हुआ? ये आया इवॉल्व ड्यूरिंग 1960s, कहाँ पे? एट स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ठीक है। It is actually a very popular strategic planning technique having application in many areas including management. Yes, it has application in many areas including management. Organizations जो है वो perform SWOT analysis technique to understand their internal and external environment. मैंने आपको बोला वो कैसे। So SWOT analysis जो है जिसको हम strength, weakness, opportunity, threats बोलते हैं, इसको WhatsApp और TOS analysis भी बोला जाता है, ठीक है। Through such an analysis, strength and weakness existing within an organization can be matched with the opportunities and threats operating in the environment so that an effective strategy can be formulated. Yeah? An effective organizational strategy, therefore, is one that capitalizes on the opportunities through the use of strengths and neutralizes threats by minimizing the impact of weakness to achieve predetermined objectives. All right? So this was all about SWOT analysis. तो मैंने आपको बोला कि SWOT analysis कैसे यूजफुल है, और SWOT analysis जो है ये सिंपल है यूज करने के लिए, इसका कॉस्ट लो होता है, ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है, हर एक सिचुएशन में अडेप्ट किया जा सकता है, क्लैरिफाई करता है इश्यूज को, डेवलप करता है गोल ओरिएंटेड ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। इन सब चीजों के लिए जो है आपका SWOT एनालिसिस जो है ये काफी यूजफुल रहता है। हम इसमें हमें बोलता है कि कैसे हमें स्ट्रेंथ करनी है अपनी, मैक्सिमाइज मिनिमाइज कैसे करना है वीकनेस को या कैपेबिलिटीज को, अपॉर्चुनिटीज में कैसे देखना है हमें, ठीक है, हमें प्रोटेक्ट कैसे करना है खुद को थ्रेट्स से, ये सब चीजें जो है हमें SWOT एनालिसिस जो है बिल्कुल सही तरीके से बोलता है। सो हमने देखा कि SWOT एनालिसिस ने हमें क्या क्या बोला, कि हमने पहले देखा कि हमारा एनवायरनमेंट क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट क्या बोलता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारा हमें क्या बोलता है, फिर हमने देखा कि इंटरनल एनवायरनमेंट में आता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनवायरनमेंट जो हमारे कंट्रोल में है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है।
सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि स्ट्रेंथ में क्या आता है, वीकनेस में क्या आता है, अपॉर्चुनिटी में क्या आता है और थ्रेट्स में क्या आता है। और ये भी हमने देखा कि स्वॉट एनालिसिस जो है 1960s में आया है, कहाँ पे, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में। और ये मैनेजमेंट के अलावा और भी बहुत सारे फील्ड्स में यूज आता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आगे करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। टेक केयर।